हेलो दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदारी की कमाई, एक किसान की कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। किसान ने सोचा, अगली बार से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। आखिरकार मेरी मेहनत सफल हुई। उसने शहर की एक मंडी में अच्छे मुनाफे से फसल बेची और सोचा 300 मोहरें, इस मोटी रकम के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। घर आकर उसने धन जमीन में गाड़ दिया और सोचा, बस अब कोई चुरा नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद किसान ने सोचा, 300 ही थे या ज़्यादा थे, गिनकर देख लेता हूँ। उसने दरवाज़ा बंद कर साकल लगा दी। मोहरे गिन ही रहा था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। किसान ने सोचा, कौन आ टपका, मोहरे छिपा देनी चाहिए। उसने जल्दी से मोहरे एक थैले में भर दी और सोचा, हे भगवान, कहाँ छुपाऊं इस थैले को। किसान ने सोचा, यह पतीला ठीक रहेगा, और दरवाजे पर जाकर देखा तो उसका मित्र खड़ा था। मित्र ने कहा, मैं बाजार जा रहा था, सोचा शायद तुम्हें भी चलना होगा। किसान ने कहा, हाँ हाँ चलो। इतने में उसकी पत्नी भी आ गई। किसान ने कहा, दोपहर तक आ जाऊंगा, खाना तैयार रखना। जल्दी में वह मोहरों वाली थैली की बात भूल ही गया। उसने पत्नी रसोई में आई तो घर में पानी की एक बूंद नहीं थी। पानी लाना होगा। उसने एक पतीला उठाया। नदी जा ही रही थी कि अचानक ख्याल आया, वे लौटने पर घर सुना पाएंगे तो चिढ़ेंगे। वहाँ से कसाई गुजर रहा था। उसने सोचा, बेचारा हमेशा मदद करता है। उसने कहा, भैया थोड़ा पानी ला दोगे? कसाई ने कहा, जरूर ला दूंगा, पतीला लाओ। कसाई ने नदी की ओर जाते समय उसे पतीले में खनखनाहट की आवाज़ सुनाई दी। क्या है पतीले में? पतीले में थैला, थैले में सिक्के। उसने पतीला नीचे रखकर थैला खोला। इतनी सारी मुहरें, किस्मत खुल गई। वह पानी की बात भूल ही गया और शहर की ओर भागा। कसाई ने सोचा, अपने दोस्तों को दावत दूंगा। बाजार से उसने एक तगड़ा बकरा खरीदा और लौटते समय सोचा, इस मोहरे को तुरंत छुपा देना चाहिए। और सोचा, मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, थैले पर किसी की नज़र पड़ गई तो क्या होगा। और जगह ढूंढने लगा। कसाई ने सोचा, बकरे के पेट से बेहतर जगह क्या होगा भला। और उसने बकरे के पेट में मोहरे छुपा दी। आगे जाने पर उसे उसका बेटा मिला। कसाई ने कहा, मुझे शहर में कुछ काम है, इस बकरे को घर ले जाओ। कसाई का बेटा बोला, अच्छा बापू। कसाई ने कहा, 2 मोहरे में खरीदा है, संभाल कर ले जाना। कसाई का बेटा बोला, हाँ बापू, ठीक है। रास्ते में लड़के को एक किसान और उसका मित्र मिले। किसान ने कहा, बड़ा तगड़ा बकरा है, बेचोगे? कसाई का लड़का बोला, कितना दोगे? किसान ने बोला, 3 मोहरे दूंगा। लड़का सोचा, 1 मोहरे का फ़ायदा हो रहा है, और उसने बकरा किसान को दे दिया।
कसाई का लड़का सोचा, इस सौदे से बापू बड़ा खुश होगा, एक मुहरे का फ़ायदा हो रहा है। किसान अब घर लौटा। किसान की पत्नी ने कहा, कैसा तगड़ा बकरा है। किसान ने कहा, हाँ, दोस्तों को दावत दूंगा, इसे पीछे आंगन में बांध दो। और किसान घर में घुसा तो, मेरा पतीला कहाँ गया? किसान ने कहा, मैंने पतीला रखा था, उसका क्या किया? किसान की पत्नी ने कहा, कसाई को पानी लाने के लिए दिया है, अभी तक आया नहीं। किसान ने कहा, अब वह कभी नहीं आएगा। पतीले में सोने की मुहरों वाली थैली थी। किसान की पत्नी ने कहा, हाय, मुझे बताया क्यों नहीं था। किसान ने कहा, मेरे खून पसीने की कमाई लुट गई। किसान की पत्नी ने कहा, जी छोटा मत करो, हमारी ईमानदारी की कमाई कोई नहीं छीन सकता। किसान ने कहा, ठीक कहती हो, चलो बकरे की बलि देकर भगवान से न्याय की दुआ मांगते हैं। किसान दूसरे ही पल वहाँ दौड़ते हुए आया। किसान की बीबी ने कहा, बड़े खुश हो, क्या माजरा है? किसान ने कहा, मेरी मुहरों वाली थैली, मेरा धन बकरे के पेट से मिल गया है। किसान की बीबी ने कहा, वहाँ कैसे पहुँचा? किसान ने कहा, कसाई ने ठूसा होगा, उसी के बेटे से खरीदा था बकरा। किसान ने कहा, अच्छा सबक मिल गया, अब धन हमेशा अपने साथ थैले में रखूँगा। दूसरे दिन किसी काम से किसान को शहर जाना था। लौटते समय, कितनी गर्मी है, पानी में एक गोता लगा लूँ, मज़ा आ जाएगा, किसान ने सोचा। अपने कपड़े और थैला वह किनारे पर रखकर वह नदी में उतर गया। उधर से गुजरते हुए एक चरवाहे की नज़र थैले पर पड़ी। चरवाहा ने सोचा, सोने की मुहरें, किस्मत खुल गई। वह थैला लेकर चला गया। रास्ते में चरवाहा ने सोचा, कोई आ रहा है, जरूर मेरा थैला छीन लेगा। उसने थैला कुएं में फेंक दी और सोचा, बाद में आकर ले जाऊंगा। उधर किसान तरोताज़ा होकर बाहर निकला और सोचा, जल्दी घर चलना चाहिए। किसान ने सोचा, मेरे मोहरों वाली थैली कहाँ गई? मैं फिर धन गंवा दिया। शोकाकुल किसान घर लौट रहा था कि आंधी आई। हवा से, अरे मेरी पगड़ी! किसान की पगड़ी हवा से उड़ने लगी। पगड़ी के पीछे भागता भागता किसान कुएं के पास आ गया और बचाव करके किसान कुएं में गिर गया और सोचा, मेरा धन मुझे फिर मिल गया। वह कुएं से बाहर आया और घर पहुंचा। दूसरे दिन किसान और चरवाहे की भेंट गांव के बाजार में हुई। किसान ने कहा, बड़े दुखी हो, क्या हुआ? चरवाहे ने कहा, मैंने सोने के सिक्कों की थैली कुएं में छुपाई थी, अब वह गायब है। किसान ने कहा, मतलब वह थैली मेरी नहीं थी? तुम्हारी थैली सुरक्षित है, मैंने समझा नदी किनारे खोई मेरी थैली है, आओ तुम्हारा धन तुम्हें दे देता हूँ। किसान ने कहा। घर जाकर किसान ने मुहरों वाली थैली उसे दे दी। चरवाहे ने कहा, भगवान न करे
तुम्हारी थैली भी मिल जाए। जब चरवाहा घर की ओर जा रहा था, चरवाहा ने सोचा, कैसा मूर्ख है, अपनी थैली भी नहीं पहचानता। चरवाहा घर पहुंचकर सोचा, मेरे खोखले डंडे में ये मुहरें सुरक्षित रहेंगी। दूसरे दिन नदी के किनारे टहलते समय वह फिसल गया और डंडा पानी में जा गिरा। इसके पहले कि वह पकड़ता, जबरदस्त लहरों ने उसे बहा ले गई। दूसरे किनारे पर किसान नहा रहा था। किसान ने सोचा, बड़ा अच्छा डंडा है, काम आएगा। वह जब घर आया तो किसान की बीवी ने कहा, जलाने को लकड़ी नहीं है। किसान ने कहा, आज यह डंडा मिला है, काम चलाने के लिए इसे ही काट देता हूँ। किसान जैसे ही डंडे पर कुल्हाड़ी मारा, डंडे से मुहरें बाहर आ गई। किसान ने कहा, ये मेरी मुहरें, मैंने 3 बार मुहरें खोई, तीनों बार मुझे मिले। किसान ने सोचा। किसान की बीवी ने कहा, सब भगवान की दया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, ईमानदारी की कमाई कभी छीन नहीं सकती। तो फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।